पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्माती दिख रही है। भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर, जिन्हें टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है, अब एक नए राजनीतिक मोर्चे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन्हें गद्दार कहे जाने के बाद कबीर ने खुलकर पलटवार किया है और दावा किया है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। ममता बनर्जी द्वारा उन्हें गद्दार कहे जाने पर कबीर ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वे इसका सही जवाब देंगे। निलंबर पर उन्होंने सवाल उठाया कि बाबरी मस्जिद निर्माण का ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था, तब किसी टीएमसी नेता ने ऐतराज क्यों नहीं किया। कबीर ने उन आरोपों को खारिज किया कि वे सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ पार्टियां मुसलमानों को, कुछ हिंदुओं को गुमराह करती हैं, लेकिन मेरा दल दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने टीएमसी पर मुसलमानों का केवल वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने हमारे लड़कों को क्राइम में धकेलने के अलावा क्या किया है। कबीर ने साफ कहा है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही उनके दुश्मन हैं। वे इन दोनों दलों को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा की कि उनका दल 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिनमें 80-90 सीटें अल्पसंख्यक बहुल और शेष हिंदू बहुल होंगी। उन्होंने अपने दल को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कहा कि यह दल बंगाल के 11.5 करोड़ लोगों की आवाज बनेगा। कबीर का दावा है कि वर्तमान राजनीतिक समीकरणों में टीएमसी और भाजपा किसी भी हालत में बहुमत के आंकड़े 148 तक नहीं पहुंच सकते और ऐसे में वे स्वयं किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। कबीर की सबसे बड़ी राजनीतिक घोषणा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण को लेकर है, जिसकी नींव उन्होंने 6 दिसंबर को रखी। उनका कहना है कि यह मस्जिद उत्तर प्रदेश की बाबरी मस्जिद की संरचना पर आधारित होगी। इसके साथ 25 बीघा के परिसर में अस्पताल, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, पार्क और हेलीपैड भी बनाया जाएगा। वे दावा करते हैं कि इस परियोजना के लिए उन्हें पहले ही 3 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिल चुका है। कबीर ने हाल ही में निजी सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, इसलिए उनके समर्थकों ने सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी है। हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को अपने नए दल की शुरुआत करेंगे, जिसके साथ वे बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।